महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। व्यापारी अनिल कांजाणी यांचे अपहरण करून खंडणीसाठी मारहाण करणारे ओमी कलानी आणि त्यांच्या टोळीच्या विरोधात पोलीस कुचकामी कारवाई करीत असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या मंत्र्यांच्या दबावाखाली अटक केली जात नसल्याचा आरोप फिर्यादी अनिल कांजाणी यांनी केला आहे। डोंबिवली लोढा कॉम्प्लेक्समध्ये राहणारे व्यापारी अनिल कांजाणी यांचे कल्याण पूर्वेला विठ्ठलवाडी बस डेपोच्या मागे होलसेल कपड्याचे दुकान आहे। कांजाणी यांचे अहमदाबादच्या व्यापाऱ्याकडे लाखो रुपयांचे देणे होते। ते वसूल करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष पंचम कलानी यांचे पती ओमी कलानी यांनी त्यांचे हस्तक कमलेश निकम, संतोष पांडे, गुड्डू रॉय, सनी तेलकर, विकी पंजाबी, विजय शिंदे यांच्यामार्फत कांजाणी यांचे अपहरण करून उल्हासनगरच्या प्रवीण इंटरनॅशनल हॉटेलवर आणून मारहाण केली होती। या प्रकरणी कांजाणी यांनी कोळशेवाडी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून ओमी कलानी, सुरेश लालवानी, सनी तेलकर, गुड्डू रॉय, विकी पंजाबी, विजय शिंदे, संतोष पांडे, कमलेश निकम आणि निलेश यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता। या प्रकरणाचा तपास कल्याण क्राईम ब्रँचकडे वर्ग करण्यात आला आहे। मागील आठवड्यात यातील आरोपी गुड्डू रॉय याला अटक करण्यात आली, मात्र न्यायालयात कल्याण पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ओमी कलानी आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांचा घरचा पत्ता माहीत नाही म्हणून अटक करणे टाळले आहे। या प्रकरणी आज फिर्यादी अनिल कांजाणी याने पत्रकार परिषद घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांसह पोलिसांवर आरोप केले आहे। काय म्हणाले ते ऐकूया। सभी रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने मुझ पर बीते हुए अत्याचार को सुनने की इच्छा जाहिर की और आप यहाँ आए ये सुनने के लिए कि पिछले 3 साल से मुझ पर किस किस तरीके के अत्याचार हुए हैं और किस किस तरीके से शासन ने या प्रशासन ने इन अत्याचारियों का साथ दिया है। आप सबको मालूम है कि 3 साल पहले केस हुआ था, मेरी किडनैपिंग हुई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था, पूरी रात मुझ पर मारपीट हुई थी और उसके बाद 50 लाख की खंडनी मांगी गई थी, जिसका उल्लेख या पहले से ही आपको पता है कि ये चीज़ें हुई हैं। आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसका मेन विषय ये है कि पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है इन आरोपियों के खिलाफ, 14 आरोपी के खिलाफ मेरी FIR थी, जिनमें से 3 को अरेस्ट किया गया। उसके बाद पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों का अता पता नहीं है हमारे पास, जिनमें से आपको मैं पूरा नाम दिखा दूंगा। पहला नाम है संतोष पांडे, जिनका अता पता नहीं है। दूसरा नाम है ओमी कलानी और कमलेश निकम, जिनका पुलिस का कहना है कि हमारे पास इनका अता पता नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो उल्लासनगर में दिन रात खुलेआम घूमते रहते हैं अपने गुंडों के साथ। हर बच्चे को, हर किसी को इनका अता पता है। पुलिस सिर्फ एक किसी बच्चे से भी पूछ लेगी तो भी वो इनके घर तक, बंगले तक जाके पहुंचा देगा कि ये फला आदमी है, यहाँ रहता है। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर क्यों पुलिस इन आरोपियों को शय दे रही है, क्यों इनको बचा रही है। ऐसा क्या उनकी मजबूरी है, ऐसा कौन सा 100 करोड़ का उनका टारगेट है कि वो इन आरोपियों को बचा रही है, ना उनसे पूछताछ हो रही है, ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इन्हीं आरोपियों का आज के टाइम पे पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा दबदबा है, जिनमें से इनकी माँ और श्री ओमी कलानी की माँ पहले आमदार रह चुकी है। उन्होंने भी इस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, जिसका पत्र मेरे पास है कि मेरे बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं है। हालांकि ओमी कलानी का मास्टरमाइंड होने का पूरा प्रूफ पुलिस के पास है। फ़ोन रिकॉर्डिंग्स हैं, गुड्डू राय की पूरी रिकॉर्डिंग है, दूसरी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, CDRs हैं। उसके बाद भी पुलिस आज तक कोई कदम नहीं उठा पाई है। ये क्यों है और क्यों नहीं, मेरी समझ के बाहर है। आप लोग हैं, आप मदद कर सकते हैं। मेरी फुटेज दी गई है, वॉइस रिकॉर्डिंग दी गई है, हर एक रिकॉर्डिंग का उल्लेख हाई कोर्ट में दिया गया है, एक चीज़ पेपर पर लिखकर दी गई है। ये सब, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब पूरा चिट्ठा एक ही केस के पीछे 3 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद किए हैं। एक अच्छे खासे व्यापारी को इन लोगों ने भिखारी बना दिया और एक दलदल में जाके डाल दिया।
आज मेरी जो कंडीशन है ठीक है वो देख लेंगे, लेकिन उनकी वजह से मैं कितना भुगत रहा हूँ ये आप सब लोगों के सामने है। 14 आरोपी थे, उनमें से सिर्फ 3 को अरेस्ट किया गया है और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है पुलिस ने। हालांकि उनके पास एड्रेसेस हैं और इन सब की एड्रेसेस कल मैं ऑन रिकॉर्ड सीपी को जाके देने वाला हूं कि फला फला आदमी की फला फला एड्रेस है। उसके बावजूद भी वो कार्रवाई करते हैं कि नहीं ये मुझे देखना है। इसमें से बहुत सारा ऐसे आरोप, मतलब तुमने अभी जो नाम लिया आरोप है वो बोले कि इसमें हमने बेल लिया है कोई में से, मतलब छूट गया है, ऐसा भी उनका मतलब कहना है। कुछ लोगों को बेल मिली है, ये बात सही है ना, कुछ लोगों को बेल मिली है। सनी तेलगर और हरदीप, इन 2 को बेल मिली है। गुड्डू राय को अभी अरेस्ट किया गया है जिसके हाथ में गन थी उस रात, जिसने गन पॉइंट पर मुझे उठाया था और जिसकी रिकॉर्डिंग है गुड्डू राय की कि भाई इसको हम उठा के आए हैं, इसको ठोक दे क्या। अगर वहाँ से भाई ना नहीं करता तो मैं तो मतलब मारा गया होता। भाई के ही इशारे पर मुझे उठाया गया। वो भाई है ओमी भाई। बंगले पे लेके आओ, कल बंगले पे बात करेंगे, पूरी रात इसको बिठाओ। ये भी कन्वर्सेशन उस रिकॉर्डिंग में है। पहले सबके पास रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी है, मेरे पास ऑन पेपर भी वो चीज़ें हैं रिकॉर्डिंग की, क्या क्या कन्वर्सेशन हुई है। पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? पुलिस तो वन साइडेड है, पुलिस का कुछ कहना नहीं। पुलिस का ये कहना है कि ओमी कालानी, संतोष पांडे, उनकी एड्रेसेस मैं कल देने वाला हूँ। उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं ये मुझे देखना है। संतोष पांडे परिवहन समिति जो चेयरमैन हो, संतोष पांडे परिवहन समिति का चेयरमैन है। उल्लासनगर म्यूनसिपाल्टी में रोज़ उसका आना जाना है। इतने नामचीन आदमी, इतना कांटेक्ट में रहने वाले आदमी के लिए पुलिस बोलेगी कि हमें इसका एड्रेस पता नहीं है, तो ये डाउट करने वाली बात है। तो आपको क्या लगता है कोई सपोर्ट कर रहा है? बट ऑब्वियस कोई ना कोई है पॉलिटिशियन इनके पीछे जो काफ़ी इनको सपोर्ट कर रहा है, जो इस पूरे केस को नहीं चाहता कि मुझे इंसाफ मिले। कोई ना कोई ऐसी ताकत है पीछे, बड़ी ताकत, जो इनको बचा रही है। अब वो क्या है वो सॉर्ट आउट करना पुलिस का काम है। ये मामला क्राइम ब्रांच के पास है जी, तो अभी तक क्या इन्विटेशन दिया आपका? क्राइम ब्रांच ने इतना ही इन्वेस्टिगेट किया है, छा कहता हूँ उनमें। क्राइम ब्रांच ने यही इन्वेस्टिगेट किया है कि ओमी कालानी, कमलेश निगम और संतोष पांडे उस टाइम जगह पे अवेलेबल नहीं थे। बाकी 14 आरोपी जगह पे अवेलेबल थे, जिनमें से 3 को उन्होंने अरेस्ट किया है, बाकी को अनट्रेसेबल बता रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब ओमी कालानी, संतोष पांडे, कमलेश निगम की एड्रेसेस सब के पास है, पुलिस वहाँ तक क्यों नहीं जा रही है? ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है, ऐसा कौन सा रुकावट है, ऐसी कौन सी ताकत है जो उनको रोक रही है वहाँ तक जाने के लिए? आज 3 साल हो गए हैं इस चीज़ को। 3 साल में 1000 से ज़्यादा दिन होते हैं। एक दिन नहीं, 1 घंटे की बात है उनको मिल पाना। 1000 दिन में वो लोग ये तक नहीं कर पाए कि आरोपी रहता कहाँ है और कहाँ अवेलेबल है। सॉरी सॉरी रोज़ अवेलेबल है उनकी बाइट्स मीडिया में, कमलेश निकम की। जी, टीम ओमी कालानी का प्रवक्ता है। आज भी आप उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे तो जो मुख्य आरोपी सबसे पहले पकड़ा गया था, सनी तेलगी, बहुत बड़ी होर्डिंग उसकी काफ़ी रेस्पेक्टेड नाम से लगी हुई है। अब अगर ऐसे गुंडे इस तरीके की होर्डिंग्स लगाएंगे, पब्लिक पे उनका क्या इंप्रेशन रहेगा? या मैं इंडिविजुअल मैं क्या सोचूं? इतने बड़े गुंडे की इतनी बड़ी रेस्पेक्टेड होल्डिंग लगाने दे रही है म्यूनसिपाल्टी या पुलिस या कोई भी, तो हम तो मतलब इंसाफ की क्या उम्मीद छोड़ दें? हम छोड़ दें ये सारे चिट्ठे, या जीना छोड़ दें हम लोग, या आस छोड़ दें कानून से? पहले सुनते थे पुलिस बिकती है, क्या आप जज भी ये सोचें? हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आप लोग हैं, मेरी आवाज़ उठा सकते हैं। आप लोगों से विनम्र विनती है, आप मेरी आवाज़ को उठाइए, हेल्प कीजिए मेरी। अकेला मैं लड़ रहा हूँ 3 साल से, कोई हर हासिल नहीं है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी आवाज़ उठाइए। ये लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी
हमारे सीपी, डीसीपी, एसीपी, हमारे लोकल एरिया के आमदार, इन सबको मैं लेटर देने जा रहा हूँ जो मेरे साथ आप बीती हुई है और जो 3 साल से मैं भुगत रहा हूँ। ये मेरी दरख्वास्त उनके पास जाने वाली है। इन गुंडों की गुंडागर्दी यहाँ तक नहीं रुकी कि सिर्फ मुझे उठाया और खंडनी मांगी। इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझसे एफिडेविट डलवाए हैं कोर्ट में, ज़बरदस्ती मेरे बच्चों के नाम से डरा कर के तेरे घर के नीचे हमारे गुंडे खड़े हैं, अगर तूने अभी के अभी एफिडेविट नहीं डाला तो तेरे बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है। उसके अगेंस्ट भी मैंने ये कंप्लेंट डाली हुई है महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में कि मुझसे ये चीज़ें ज़बरदस्ती करवाई गई है। उन गुंडों का इतना मन बड़ा हो चुका है कि उनको कोई किसी चीज़ का डर नहीं, ना प्रशासन का डर है, ना इंसानियत का डर है, ना ही भगवान का डर है, किसी का भी डर नहीं है। वो जो चाहते हैं जब चाहते हैं कर सकते हैं। ये उसका प्रूफ है जो मैंने अर्जी दी है। कौन से और कितने को बेल मिली है और कितने अंदर? इसमें 9 आरोपियों के नाम हैं और इसके अलावा 4 से 5 अलग आरोपी हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नाम है सनी राजू तेलकर, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था और इसको बेल मिली हुई है। उसके बाद है हरदीप कमलजीत सिंह उर्फ विकी पंजाबी, इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया था, इसको भी बेल मिल चुकी है। अभी रिसेंट जिसने गन पॉइंट पे उठाया था गुड्डू राय को अभी रिसेंटली पुलिस ने अरेस्ट किया है, उससे पूछताछ चालू है। विजय शिंदे ये एक नाम था उस रात मेरे साथ मारपीट करने में। संतोष पांडे ये बंदा इनके साथ इन्वॉल्व था मेरे साथ मारपीट करने में। सुरेश रमेश लालवानी जिन्होंने ये पूरा ठेका ओमी कालानी को दिया था एज अ एजेंट, सुरेश लालवानी। नीलेश दोषी अहमदाबाद का व्यापारी है, इसने भी ठेका दिया था ओमी कालानी को मुझे अरेस्ट करने का, मुझे उठा के और मारने का। इसके बाद है कमलेश निकम, ओमी कालानी, पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड कमलेश निकम और ओमी कालानी, जिन्होंने अपने फार्म हाउस पे बैठकर ये पूरे क्राइम को एग्जीक्यूट किया था, पूरे क्राइम की प्लानिंग की थी और पूरे क्राइम का स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ब्यौरा लिया था। इसके अलावा 4 से 5 और आरोपी हैं, टोटल मिलके 13 से 14 आरोपी हैं इसमें, जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास अवेलेबल है। मुझे ओमी कालानी ने उसके गुंडों के हाथों से किडनैप करवाया था और 50 लाख की खंडनी मांगी थी मुझसे मेरी जान बख्श देने के अगेंस्ट में। उसके बाद मैंने वो कंप्लेन करी हुई है, उस कंप्लेन के अगेंस्ट में पुलिस का ये कहना है कि ओमी कालानी, संतोष पांडे और कमलेश निकम ये इनका अता पता नहीं है। ओमी कालानी जो पप्पू कालानी का बेटा है, आज उसको बच्चा जानता है। क्या पुलिस को ये लोग नहीं मिल पाएंगे? क्या पुलिस इनको ढूंढ नहीं पा रही है? ये इम्पॉसिबल बात है। पुलिस जानबूझ के उनको शय दे रही है और कालानी परिवार से मिलने कैबिनेट मंत्री आते हैं, जयंत पाटिल आता है। क्या पुलिस को उनकी एड्रेस नहीं पता? क्या उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ बैठा है? पर इनको शय दी जा रही है, इनको बचाया जा रहा है। यही मंत्री इन चीज़ों के पीछे हैं, इनको बचाने के पीछे हैं। यही मंत्री हैं जिनकी वजह से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। आज मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो अन्याय के मारे हैं। लेकिन आज मैं ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करता हूँ, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने आप को ज़िंदा नहीं रखूँगा, मैं अपने आप को मार दूँगा। और इसका पूरा जो इल्ज़ाम होगा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो इस परिवार और इस प्रशासन की रहेगी। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड जो आजकल ट्वीट कर रहे हैं कि यह कालानी परिवार ही एनसीपी को संभालेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे आरोपियों और ऐसे गुंडों के हाथ में आप सत्ता देना चाहते हैं? सनी तेलकर
जिसने मेरी किडनैपिंग की, मेरी किडनैपिंग में इन्वॉल्व था, जिसने चाकू की नोक पर मुझसे 50 लाख मांगे थे, उसको विद्यार्थी सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या ऐसे लोग शासन चलाएंगे? क्या ऐसे लोग हमारे बच्चों को और हमारे समाज को शिक्षित करेंगे? ये सोचने वाली बात है, ना सिर्फ मुझे, पर मैं तो पब्लिक से भी आह्वान करता हूं कि आप भी सोचिए कि हम किस रास्ते जा रहे हैं या हमें किस रास्ते ले जाया जा रहा है। अनिल कांझणी यांच्या आरोपांना ओमी कल्लानी आणि त्यांचे सहकारी काय उत्तर देतात याकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।